आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु की महिमा करें। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता, इस गीत के माध्यम से पिता आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा स्तुति होने पाए। गीतों गाए जाना को भाई आत्मा सच्चाई से भक्ति प्रार्थना करे। धन्यवाद धन्यवाद पिता। छोटी सी दुआ प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। गीत का बोल है, नया नया जीवन मेरा। हालेलुया। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में मेरा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। पाप मेरा मिट गया, रोग चंगा हो गया यीशु के लहू से। यीशु में अनंत जीवन, मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। पाप मेरा मिट गया, रोग चंगा हो गया यीशु के लहू से। यीशु में अनंत जीवन, मुक्ति और नया जीवन पवित्र आत्मा से। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। शक्ति देता यीशु, जीवन देता यीशु, सदा विजय देता है। आओ हम मिलकर होशाना गाकर सबको बताएंगे। शक्ति देता यीशु, जीवन देता यीशु, सदा विजय देता है। आओ हम मिलकर होशाना गाकर सबको बताएंगे। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, यस खुदावन राजाओं के राजा, धन्यवाद देते कि आपने हमें नया जीवन दिया पिता। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। हम अपने नहीं तेरे ही पिता। हालेलुया। अपने लहू से खरीदा पिता, धोकर शुद्ध किया अपने लहू में। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद का बीज चढ़ाते प्रभु जी। यस प्यारे खुदावन प्रभु जी, हमारी चिंताएं करते हैं पिता। अपनी हर एक चिंता को तेरे हाथ सौंपते पिता। हमें किसी कोई बात की चिंता नहीं करना प्रभु। तेरा वचन सत्य है जो कहता है प्रभु, कौवे न बोते न काटते, फिर भी आप उनकी चिंता करते, उन्हें खिलाते पिलाते आहार देते पिता। हम धन्यवाद देते पिता कि आपने गौए और गौरे से बढ़कर हमें प्रभु जी बनाया। धन्यवाद पिता। अपने समानता स्वरूप में हम दिल से हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी। हालेलुया।
हम दिल से हृदय से आपका धन्यवाद देते पिता। आप में आनंद है पिता, आप में वो शांति पिता, आप में वो सुकून है पिता जो हमारे जीवन को बदलता है पिता। आपने प्रभु नया जीवन दिया है पिता, हमारा जीवन तेरा है पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान पिता आप दयालु हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते पिता। इस छोटी सी गीत को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते खुदावन प्रभु, हमें नया जीवन दिया आपने। धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम मांगते, आमीन। आइए एक और गीत गाते हैं, सॉन्ग प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाते हैं। हालेलुया। वो सिर पे जानता है, वो सिर पे जानता है, वो सिर पे जानता है, वो सिर पे जानता है। मेरे आँखों के आंसुओं को, मेरे दिल के दुख दर्दों को, मेरे आँखों के आंसुओं को, मेरे दिल के दुख दर्दों को वो सिर पे जानता है, 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 वो सिर पे जानता है। उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु। वो सिर पे जानता है, वो सिर पे जानता है, वो सिर पे जानता है, वो सिर पे जानता है। धन्यवाद पिता। हालेलुया। यस खुदा, थैंक यू यस प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, तेरा हाथ हमारे सर पर है पिता, आपने हमको नहीं छोड़ा नहीं त्यागा है। धन्यवाद पिता। यस प्रभु, थैंक यू। हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता। यस प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक्स। हालेलुया हालेलुया, आमीन। तो हम परमेश्वर का एक वचन बोलना चाहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया फादर, थैंक यू। हालेलुया, यस हालेलुया, थैंक यू। यस हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 वचन 18 में लिखा है। भजन संहिता 34 वचन 18 में लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे को उद्धार करता। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर है, टूटे मन वालों के समीप रहता है, पीसे को उद्धार करता है। जो टूटे मन के लोग होते हैं, जो टूट जाते, जो पीस जाते, जो अपने जीवन में निराश हताश हो जाते, अपने समस्याओं से बीमारी से पीड़ित रहते हैं, तो प्रभु उनके साथ रहता है, उनके करीब रहता है। जो अपने आप में कुछ नहीं समझते, अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, उनके यहोवा करीब होता है, समीप होता है, उनको कभी नहीं छोड़ता है और उनसे प्रभु बहुत प्यार करता है, उनके पास आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। जैसे वचन में लिखा, आदि वचन, वचन ही परमेश्वर है। तो वचन को प्रभु अपने नाम से महत्व दिया है। तो जो वचन में लिखी बातें सारी पूरी होने वाली हैं। और परमेश्वर का वचन सत्य है, वो जीवित है, वो कभी टलता नहीं, एक बिंदु भी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और जो लोग अपने जीवन से निराश हताश, उनके समीप होता है परमेश्वर, उनको कभी नहीं त्यागता ना छोड़ता है। हालेलुया। और पढ़ेंगे परमेश्वर भजन संहिता 34 वचन 14 में लिखा है,
बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर वचन लिखा है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। हमको बुराई नहीं करना मेरे प्रियो। जितने कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं कि जो बुराइयाँ भी करते हैं और परमेश्वर का काम और बहुत सी बातों को बोल देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है प्रियो। हमें क्या है कि अपने जीवन में बुराई को त्यागना है हमेशा के लिए। हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है कि बुराई को छोड़ भलाई कर, हम भलाई में लगे रहें। हमें हमारा जीवन क्या है कि परमेश्वर में बना रहे और हम भलाई हमेशा करते। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह धरती पे आकर लोगों पर भलाई किया और प्रभु यीशु मसीह पर कितना जुल्म किए गए, मारे गए। और परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धमकी दे सुनकर धमकी नहीं देता था किसी को। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमको भलाई में रहना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो हमको क्या है कि मेल किसी का अगर लड़ाई झगड़ा हो, हमको उनका मेल कराना है और उनको हमें समझाना है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है, मेल रखना है, एक दूसरे की सहायता करना है। धन्यवाद। हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़ते हैं परमेश्वर का। भजन संहिता 34 वचन 10 में लिखा है, जब वहाँ सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजों किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वहाँ सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं ना होगी। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो उनको किसी कमी नहीं होती किसी चीज़ की, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, उन्हें आशीषित करता है, उन्हें कभी नहीं त्यागता ना छोड़ता। क्योंकि जो खोजता है प्रभु को पाता है। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। हालेलुया। तो इस वचन को पढ़े सुने जाने से प्रभु हमें आशीष करे। धन्यवाद पिता। ये वचन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको प्लस करे, आशीष दे कि आप भी इस वचन को जानो और इस वचन को पढ़ो। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे पास आता है, वो हमको नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो हमेशा हमारे पास रहता है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा हमें प्रभु आशीष करे। आमीन। अब आइए छोटी सी दुआ हम करते हैं। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए कि आपने इस सुंदर सा वचन बताने के लिए हमारी आप सहायता किए पिता। हम धन्यवाद देते पिता इस वचन के द्वारा पिता हर भी लोगों प्लस हो पिता, ये लोग जान नहीं पाए पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद देते तेरा वचन संदेश लोगों तक पहुंच सके पिता। हम धन्यवाद देते पिता। हालेलुया। मसीह भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते पिता, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीष दें। जो भी समस्याओं से पीड़ित पिता, हालेलुया, अपने दुख दर्द से पिता, उन्हें चंगाई वाला हाथ बढ़ा के प्रभु ने छू लीजिए, ब्लेस कीजिए। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता। हालेलुया। आप उनकी सहायता करें, उनके संग साथ होइए, जैसे कि आप मूसा के साथ थे उसी प्रकार उनके भी साथ होइए पिता। हालेलुया। आप एक एक आंसू को पोंछते हो, अपने कुपियों में भरते पिता, उन्हें कभी नहीं त्यागते ना छोड़ते हैं पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन।